14/12/2023 के महावाक्यों का सार साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है। अब अपने आप से बात करो, क्या बनाना है? हमेशा जब मुरली पढ़ने का परम सौभाग्य मिलता है, सुनने का मिलता है और विशेषकर पढ़ने का, तो कोई भी पॉइंट आगे पढ़ने की बजाय उस पर ठहर जाओ। एक्चुअली हमारे तो समय का थोड़ा सा सिस्टम है। जब आप अकेले में कभी मुरली पढ़ें तो ठहरो फिर आगे बढ़ो, ठहरो फिर आगे बढ़ो। ठहर कर क्या करना है वो आपको मालूम है, हम नहीं बताएंगे। मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है। अब अपने से पूछो क्या बनाना है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कह रहे हैं, जो मातृ शक्ति है, जो दृढ़ता का, ममता का, शौर्य का, साहस का प्रतीक है नारी शक्ति, तो बाबा उनकी तरफ आज इशारा दे रहे हैं। गायन भी है, माताओं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोले, बड़े बड़े भीष्म पितामहों को बाण लगवाए, आदि आदि। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं, तो कर भी रही हैं और आगे उछलती रहेंगी, कुर्बान होती रहेंगी, ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाती रहेंगी, बाबा की प्रेरणाएं लेती रहेंगी। मुरली सुन सुनकर वो ताकत, वो श्रीमत पर चलती रहेंगी। प्रश्न, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? शुभ राय है बच्ची, हे कन्याएं, तुम कमाल करके दिखाओ, कमाल। वही 2-4 बच्चे पैदा कर दिए, वही मैं पे, ठीक है, जन्म जन्म वही करते आए। लेकिन अब जबकि हम बाबा के बने हैं, ईश्वर की संतान बने हैं, तो कुछ हटके करने का, कुछ अलग से करने का एक हमें अवसर मिला है, तो क्यों न करें उसमें। हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है। मम्मा की वाणी सुनिए, शेरनी जैसी एकदम दहाड़ती है मम्मा। ज्ञान की एक एक पॉइंट्स एक्यूरेट, बाबा ने किस भावना से क्या महावाक्य उच्चारण किए, वो सब को स्पष्ट करती है मम्मा। ज्ञान की लोरी देती है, लेकिन स्नेह और शक्तियों की भी लोरी खिलाती बच्चों को। चलिए, ये तो बहुत सारे अनुभव हैं। जगदीश भाई साहब की एक बात सुनकर बड़ा वंडर लगता है और नहीं भी लगता। पहले बाबा की गोद में गए, फिर मम्मा की गोद में गए। आओ बच्चे आओ, पता ही नहीं पड़ा किस दुनिया में हम खो गए। क्या ऐसी अवस्था है किसी की, मम्मा तो एक ही थी, बाबा तो एक ही थे। लेकिन चलो, नंबर 2 वाली अवस्था भी, बात गोद में किसी को लेने की नहीं है। बात है कि आपके जीवन से, आपके वाइब्रेशन ऐसे लगे लोगों को कि ये मेरी माँ है, मेरी बड़ी दीदी है, इसके अलावा और कुछ अगर आए तो ये महाशक्ति है, ये दुर्गा है, ये भवानी है, ये अन्नपूर्णा है। ऐसे सामने वालों को वाइब्रेशन आवे। कब आएंगे? जब हम अपने बारे में ऐसा सोचेंगे तब, क्योंकि जो जैसा खुद के बारे में आप विचार बनाते हो, वही विचार दूसरों तक भी जाते हैं। सिंपल सा फंडा है। हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ, तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो मोहा भी बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर के तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे।
और ऐसा सत्य भी है। दुनिया नमन करती है हमारी दादियों को। दादी प्रकाशमणि डे मनाया जाता है, डे, है ना। रास्तों के नाम रखते हैं लोग हमारी दादियों के नाम पर। ऐसा बनाया था बाबा ने अपनी बच्चियों को, आज भी बना रहा है। कोई बनना चाहे, बस चाहत चाहिए। उधर तो है, इधर भी चाहिए। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली, बाप के ऊपर कुर्बान जाने की बच्ची उछल आनी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है बच्चे कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक भी ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हरेक के ऊपर नजर पड़े। यहाँ तो सत्संग नहीं तो ये सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भाभी ऐसी है। क्लास में नंबरवार सबको बिठा नहीं सकते। अगर बिठावे तो फिर पूछो मत। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं बाप का। वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा रह समझते हैं। तो बच्चे सोजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या सारी दुनिया में सोजरा करने वाले हो। सो हो गया 148 देशों में शिव ध्वज फहरा रहा है। ज्ञान का परचम हो रहा है। आत्माओं तक चमक ज्ञान की रोशनी पहुंच रही है। गीत बजा है माताओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह गीत भी तुम्हारे बच्चे शास्त्र हैं, शास्त्र शस्त्र भी हैं माया को खत्म करने के, और शास्त्र भी हैं। वंडर है ना बच्चे। तुम ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है बच्चे। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। देखो बच्चे, एक होते हैं सार सिद्ध, दूसरे होते हैं पुष्करणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करणी ब्राह्मण कहा जाता है। बाबा ने समझाया है तुम सब आत्माएं शोक वाटिका में हो। रावण के शोक वाटिका में, रावण की शोक वाटिका में हो। अभी बाप तुम्हें अशोक वाटिका में ले जा रहे हैं। दुख को शोक कहा जाता है। बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा। बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल आज चलता चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बीमार ही पड़े रहें। नहीं बच्चे, पुरुषार्थ करते हैं तो अच्छे हो जाए, नहीं तो फिर दवाइयाँ आदि क्यों करते हैं। अगर किसी को अच्छा नहीं होना है तो हाँ भाई, होता ही है। मौसम ठंड का है, बचाव रखो, है ना। नहीं तो हमारे जैसे सुरुड़ पुरुड़ करते रहोगे, है तो कोशिश करो जितना बच सको। देखो बच्चे, बाप कहते हैं अब मैं तुम्हें इन दुख और बीमारियों से निजात दिलाने आया हूं, इजाफा देता हूं। माया रावण ने तुमको कितना दुख दिया है तुम बच्चे जानते हो। फिर गीत बजा, और गीत में माताओं बहनों की महिमा है। भारत की सौभाग्य विधाता एक जगत अम्बा है। उनको भी कोई जानते नहीं। देखो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो अनेक बार गए होंगे, परंतु समझ के साथ नहीं गए इसलिए बेसमझ ही बने रहे। क्या कभी सोचा कि हम भी इनके खानदान में जा सकते हैं, इनके राज्य में जा सकते हैं, इनके जैसा बन सकते हैं? नहीं ना। तो फर्क महसूस करो यहाँ और वहां में। ऐसे मत कहा करो अरे सब जगह हो तो एक समान है, अब ठीक है एक ही जैसा है। नहीं, वहां और यहाँ में फर्क है। यहाँ बाबा बना रहा है और वहां पूजन चल रहा है, गायन चल रहा है। तुम बच्चों को जाकर के अंबा जी के मंदिर में भी सर्विस करनी चाहिए। मंदिर तो बहुत हैं। देखो बच्चे,
परंतु सच्ची सर्विस करने वालों में भीतर की सच्चाई भी चाहिए। सच्चाई नहीं होगी तो बच्चे सर्विस कर ना सकेंगे। तुम इतना नाम निकालेंगी बाप का एक दिन, बात मत पूछो। पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं उतना निकालती। ये छोटी छोटी कन्याएं कमाल कर सकती हैं, कमाल। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं, बच्ची बाप की बनेगी, सर्विस करेंगी, तपस्वी बनेगी, ब्रह्मचारिणी बनेगी तो हजारों आकर के तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। उनके आगे इतने नहीं गिरेंगे जितने तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इसमें लोक लाज को छोड़ना पड़ता है, नष्टो मोहा बनना पड़ता है। देखो बच्चे, बिल्कुल ही नष्टो मोहा होना होता है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी ही नहीं, हम तो बाप की बन गई, बस हम तो पवित्र रह करके भारत को स्वर्ग बना करके ही दम लूंगी। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करें। अदर कुमारी को तो फिर भी दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की तो दाग लगने शुरू हो जाते हैं। बच्चे रंग बिरंगी माया है, बच नहीं पाते। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो बचे रहते हैं। तो बच्चे देखो, बच्चों को सर्विस बहुत 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 करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वो दूसरों को भी जागृत कर सकेगा। इसमें कोई सोचने की बात है, यही सत्य है। बच्चों को सर्विस बहुत करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेगा। बाबा तो शुभ चिंतक हैं, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे बच्चे। जगत अम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं बच्चे। लक्ष्मी को धन दिया जाता है, धन को दिखाया है हाथों से गिरते हुए। लक्ष्मी को धन दिया जाता है, सो तुम बच्चे जानते हो। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। कन्याएं तो ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर के बहुत बहुत ऊंच सर्विस करके आ सकती हैं। दान, हाँ, बहुत सर्विस करके आएंगे, शाबाशी भी मिलेगी बच्चे, पांव भी पड़ेंगे। माताओं का बच्चे रिगार्ड रखना चाहिए। माताएं सुनने से प्रफुल्लित होंगी। पुरुषों को बच्चे अपना अहंकार नशा रहता है, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा योगी हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, दुनिया में भी और यहाँ भी। तो बाबा कहते, बाबा ने समझाया ये साकार है बाहर यामी। इसके अंदर में जो रहता है ना शिव बाबा लॉर्ड, वह है अंतर्यामी, वह है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, वह है परमात्मा। श्री कृष्ण का भी जो मालिकों का मालिक है वो है। देखो बच्चे, उनको यह मकान इसने दिया, यह लैंड लॉर्ड भी हो गया और लैंड लेडी भी हो गई, मकान मालकिन भी हो गई और मकान मालिक भी हो गए। आज ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा मजाकिया तौर में कह रहे हैं ये मेरी बन्नी भी है और भाई मकान मालिक भी है। देखो बच्चे, यह मेल भी है तो फीमेल भी है। बड़ा वंडर है बच्चे, देखा है? ये ज्ञान के गहरे रहस्य ज्ञानी ही समझे और न जाने कोई। भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह भी एक रस्म रिवाज है बच्चे। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, बाबा कहते ऐसे अंत में भी बहुतों को बाबा बहलाएंगे साक्षात्कार करा करा के। जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा, आज की मुरली बहुत 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 छोटी थी। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
देखो बच्चे, दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना, फंस जाओगे। बाहरी दिखावे से जितना बचे रहो, है ना। बहुत सादगी से चलना है जीवन में, सिंपल सादा उच्च कोटि का जीवन आचरण विचार होने चाहिए। जीवन सादा ही अच्छा है। इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना, संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना। रंग बिरंगी दुनिया में बच्चे फंसना नहीं, नष्टो मुहाबन, बाप का नाम बाला करने की सर्विस करनी। सबका सौभाग्य जगाना है, पहले खुद का जगा हुआ होगा जिनका, वो दूसरों का भी जगाते रहेंगे। वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम की याद है वह सदा वाह वाह के गीत गाते हैं। सुना, जिनके दिल में दिलाराम है वो वाह वाह के गीत गाते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय हाय शब्द नहीं निकल सकता। क्योंकि जो हुआ वह भी वाह वाह, जो हो रहा है वो और भी वाह वाह ही होना है। तीनों ही काल वाह वाह अर्थात अच्छे ते अच्छे हैं। जहां सब अच्छा है बच्चे, वहां इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हों। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। अपनी आदतों को, अपने सिस्टम को ऐसे उसमें ढाल लो। बाबा कहते संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरी सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। हाँ भाई, उछल आएगी ना, उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम बाला कर सकती हैं। क्यों? जो बाबा ने भरोसा जताया है शिव शक्तियों पर। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस सेवा साथी भाई की ओर से ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार। आपको जिस शब्द से भी हो प्यार, उसी में आपको नमन, वंदन, नमस्कार।